गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड टू अ डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड डायमीटर 50 सेंटीमीटर सो दैट इट एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको क्या टॉर्क अप्लाई करना होगा, किस बॉडी के लिए, सॉलिड डिस्क के लिए जिसका मास कितना होगा 10 kg का होगा, डायमीटर कितना होगा 50 सेंटीमीटर का होगा, और वो 4 सेकंड में 2 पाई रेडियन पर सेकंड के एंगुलर वेलोसिटी को एक्वायर कर ले, तो उसके लिए हमको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। द डिस्क इज इनिशियली एट rest and rotates about an axis through the center of the disc and perpendicular to the plane of the disc। ठीक है, जो ये डिस्क है वो शुरू में क्या है, रेस्ट पर है। जब ये मोशन में आएगा तो 4 सेकंड में 2 पाई रेडियन पर सेकंड लाने के लिए हमको कितना उसमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और ये पिक्चर आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, यहां से देखिए अगर कोई ये बॉडी है तो ये आपका क्या होगा, रोटेशनल मोशन इसमें होगा। रोटेशनल मोशन में आपका ये बॉडी क्या होगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड ये रोटेट करेगा ना, जिसका रेडियस कितना है तो r इक्वल टू 0.25। r इक्वल टू 0.25 कहने का मतलब है ये आपका सेंटीमीटर में है, इसका डायमीटर क्या है सेंटीमीटर में, ये पूरा क्या है 50 सेंटीमीटर है। और जब हम इसका रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.25 होगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें हमको कितना टॉर्क अप्लाई करना होगा जिससे ये 4 सेकंड में 2 पाई रेडियन पर सेकंड एक्वायर कर ले। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पिक्चर आप लोग बना लोगे। और अब हम आते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो दिया है उसको आपको लिख लेना है ताकि हमारा क्वेश्चन लगभग समझ में आ जाए। तो जब तक हम जो दिया हुआ है वो फाइंड नहीं करते हैं तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला है गिवन मास ऑफ डिस्क। मास कितना है उसका 10 kg का है मास उसका कितना है, वेट कितना है 10 kg का। डायमीटर ऑफ डिस्क कितना है तो 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मीटर। और अगर हम इसका रेडियस निकालें तो यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हुआ है ना, ध्यान देना है आपको। फिर रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो r इक्वल टू 0.25 मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है कि फर्स्ट में आपको दिया है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा 1 से डिनोट करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको ओमेगा 1 से डिनोट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको ओमेगा 1 से डिनोट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम लोग ओमेगा 2 से डिनोट करेंगे, तो यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये तो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। यहाँ पर जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब क्या है शुरुआत में, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शुरुआत में ये जो बॉडी था वो क्या में था, रेस्ट में था। डिस्क इनिशियली एट रेस्ट, डिस्क जो है शुरुआत में क्या में था, रेस्ट में था, इसीलिए 0 होगा। ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है तो टाइम हमारा जो है वो है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ था बस हम उसी को किए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप में आपको फर्स्ट में क्या फाइंड करना होगा, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं यूजिंग द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे तो ओमेगा 2, यहाँ पर आपको ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, है ना। यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर ओमेगा 2 और यहाँ पर ओमेगा 1 यूज करना है। ठीक है, 2 कहने का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और 1 कहने का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है 2 पाई यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, ओमेगा 1 का वैल्यू 0 है तो 0 पुट करेंगे, प्लस अल्फा का वैल्यू हमको नहीं पता, अल्फा हमको फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा का वैल्यू हमारा होगा 2 पाई बाय 4 होगा, इक्वल टू
यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जो अल्फा का वैल्यू फाइंड हुआ मेरा क्या निकला, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा फाइंड हो गया। जो एंगुलर एक्सेलरेशन आया वो आया π/2 रेडियन पर सेकेंड आया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, तो सेकेंड स्टेप आपका कुछ ऐसा है कि सेकेंड स्टेप में हमको फाइंड करने के लिए बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mr²। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, इस फॉर्मूले से आप लोग वाकिफ भी हैं। इस क्वेश्चन से, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेकर के रिलेटेड हम लोग 2-3 टॉपिक्स में बात भी किए हैं और इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो I = ½ mr²। यहाँ से हाफ और m का वैल्यू क्या है, m मतलब मास 10 kg का है और r का वैल्यू 0.25 और यहाँ पर r² इसलिए होल स्क्वायर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से I, यहाँ से हम 10 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा और 0.25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.0625 आएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3125 kg मीटर स्क्वायर आएगा। ये मेरा क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड होगा। किसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट। क्लियर। अब हमारा थर्ड में है, स्टेप थर्ड में हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला गया है। देखिए सबसे पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों फाइंड किए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों फाइंड किए, क्योंकि हमारा टॉर्क जो रिक्वायर्ड होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क = I अल्फा। आई अल्फा का मतलब, आई का मतलब हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा का मतलब हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इसीलिए हम लोग को इतना वर्क करना पड़ा। जब तक हम अल्फा नहीं फाइंड कर पाएंगे, जब तक हम आई नहीं फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड नहीं करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमको इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। ठीक है, टॉर्क रिक्वायर्ड, तो कितना टॉर्क उसमें रिक्वायर्ड होगा उस डिस्क में, जो वो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड को एक्वायर कर ले। तो अल्फा = टॉर्क = I अल्फा। तो टॉर्क का वैल्यू, यहाँ से I का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.3125 kg मीटर पर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए। अल्फा का वैल्यू क्या है π/2 हम लोग पुट कर दिए। तो यहाँ से 2 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो टॉर्क = 0.15625 पाई न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क का जो वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, यहाँ से जब हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट करके देख सकते हैं। तो जो टॉर्क का जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 0.49 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये सेम आंसर आपका बुक में भी है। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया, द कांस्टेंट फाइनल आंसर जो हमारा आया, द कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 0.49 न्यूटन मीटर। ये हमारा इतना अप्रोक्स अगर हम टॉर्क यूज करते हैं तो हमारा जो डिस्क है वो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड जो होगा वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये बहुत ही आसान डेरिवेशन था, आपको आई होप समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट करोगे, और हाँ एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है, आप इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। ठीक है, एक वर्ड में अगर हम समझे तो एक वर्ड में आपका क्या है कि अगर हम किसी भी डिस्क में जिसका वेट कितना है, मास कितना है, 10 kg का है और उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और उसका एंगुलर वेलोसिटी 4 सेकंड में 2 पाई रेडियन पर सेकंड हमको करना है, तो उसमें हमको 0.49 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमको अप्लाई करना होगा। तभी हम उस चीज को एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करोगे, और मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। और जो बच्चे नए होंगे
मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकोगे, सीख सकोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।